तो ये चीज़ें विल ट्राई टू डिस्कस टुडे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो हम पंपिंग लेमा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए फॉर अ रेगुलर लैंग्वेज, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको पता है रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो रेगुलर लैंग्वेज जो है, इधर मैं लिख लेता हूँ, रेगुलर लैंग्वेज is a language that can be defined by regular expression, जो रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन की जा सके। और आपको याद होगा हमने क्लीन्स थ्योरम पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था, ठीक है, पार्ट ए में हमने कहा था, पार्ट 1 में हमने कहा था कि अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट की जा सकती है तो वो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा में भी रिप्रेजेंट की जा सकती है और ट्रांजिशन ग्राफ में भी रिप्रेजेंट की जा सकती है। इसी तरीके से थ्योरम का जो पार्ट 2 था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कोई लैंग्वेज अगर फाइनाइट ऑटोमेटा में रिप्रेजेंट की जा सकती है तो उसकी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन भी हो सकती है और उसको ट्रांजिशन ग्राफ में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और पार्ट 3 में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर किसी रेगुलर लैंग्वेज का टीजी यानी ट्रांजिशन ग्राफ बन सकता है तो वो किसी रेगुलर लैंग्वेज को भी, रेगुलर एक्सप्रेशन को भी रिप्रेजेंट करती है और फाइनाइट ऑटोमेटा भी उसका डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल देखें कि रेगुलर लैंग्वेज की एग्जांपल क्या हो सकती है। मतलब हम पहले कर चुके हैं दो। एक लैंग्वेज है हमारे पास जो है L1, ठीक है। और इसको अगर मैं लैंग्वेज के लिखूँ, फॉर एग्जांपल लिखूँ BB A BB BB सो एंड सो ऑन। तो अगर आप इस लैंग्वेज को ज़रा ध्यान से देखें तो ये रिप्रेजेंट कर रही है, रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट हो रही है A*BB, यानी दिस इज़ द लैंग्वेज जो एंड हो रही है किसके ऊपर, BB के ऊपर, ठीक है, BB के ऊपर एंड हो रही है। और A जो है वो इट इज़ इफ़ इट इज़ लैम्डा, तो लैम्डा AA और A स्टैरिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी बन रही है, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज जो किसी रेगुलर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट हो सकती है वो है रेगुलर लैंग्वेज। अब पंपिंग लेमा जो एक बेसिकली एल्गोरिदम है, एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि क्या ये रेगुलर लैंग्वेज है या नहीं, ठीक है। तो लेट्स सी, ठीक है। अब देखें, अब है हमारे पास पंपिंग लेमा। फॉर अ रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखूं या मैं ये बताऊं कि पंपिंग लेमा जो है इट इज़ यूज टू प्रूव द लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर। तो डज इट मीन कि ये प्रूव करेगा कि ये रेगुलर है। मतलब अगर ये पंपिंग लेमा एक ऐसा एल्गोरिदम है जो ये प्रूव करेगा कि ये रेगुलर नहीं है, लेकिन इट कैन नॉट बी यूज टू प्रूव, बट इट कैन नॉट बी यूज टू प्रूव that a language is
इज रेगुलर। ठीक है, तो अब आप ये समझ लें कि ये प्रूव करने के लिए काफ़ी है कि नॉट रेगुलर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ये प्रूव करे कि रेगुलर है लैंग्वेज। नॉट रेगुलर के लिए तो ठीक है, पंपिंग लेमा, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रूव करे कि, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन क्या है? बाय डेफिनेशन ये है, इफ़ ए इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज then A has a pumping length, ठीक है, जिसको हम P से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, वेयर अ स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि पार्ट होगी किसका? जो कि पार्ट होगी ए का, इस लैंग्वेज का। ठीक है, मे बी that will be greater than equal to pumping length, and that may be divided into 3 parts। ठीक है, तो ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 पार्ट्स क्या है, मतलब एस एक स्ट्रिंग है, इसको एक्स वाई और जी 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, such that the following condition must be true। must be true क्या मतलब? पहली कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन, कि एक्स वाई आई जी इज अ मेंबर है ए। ठीक है, फॉर एवरी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिया है जिसको आपने 3, और स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज का पार्ट है, आपने उसको 3 में डिवाइड कर दिया एक्स वाई जी में, तो एक्स वाई वाई क्या कर रहे हैं, उस स्ट्रिंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और उसका वाई वाला जो पार्ट है, अगर उसका कोई भी वेरिएबल लेंथ लें तो वो भी उस लैंग्वेज का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, आई इज़ ग्रेटर देन, यानी आई या 0 ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, और इसी तरीके से सेकंड कंडीशन ये है कि जो y की लेंथ है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, और तीसरी शर्त ये है कि जो x y 2 पार्ट हैं उसी स्ट्रिंग के, वो लेस देन इक्वल टू p हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो हम ये कहेंगे कि ये रेगुलर है, अदरवाइज ये रेगुलर नहीं है। ठीक है, यानी रेगुलर फिर भी प्रूव नहीं होगी, लेकिन अगर ये प्रूव नहीं हो रही तो हम कहेंगे रेगुलर है, रेगुलर नहीं है, सॉरी। ठीक है, वो क्या स्टेप हैं जो ये बताएंगे कि आपकी जो लैंग्वेज है वो रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो आपने उस कंट्राडिक्शन को प्रूव करना है। अगर वो कंट्राडिक्शन प्रूव हो जाते हैं तो आप ये कहेंगे कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो वी प्रूव यूजिंग कंट्राडिक्शन कहते हैं, यूजिंग ठीक है, वो स्टेप्स हैं क्या? पहला स्टेप ये है कि हम ये करेंगे कि हम अज्यूम करेंगे कि लैंग्वेज रेगुलर है, दैट ए इज रेगुलर। ठीक है, सेकेंडली इट हैज़ टू हैव अ पंपिंग लेंथ। ठीक है, जिसको हमने कहा है पी का है। ठीक है, तीसरा जो स्टेप है वो ये है, ऑल स्ट्रिंग्स longer than p
कैन बी पम्प्ड, यानी जो स्ट्रिंग जो p के साइज से बड़े हैं उसी को हम एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने करना है नाउ फाइंड अ स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग जो हमने टेस्ट करना है वो हम लेंगे s एंड दैट इन a, वो a में होना चाहिए। ठीक है, सच दैट उसका जो स्ट्रिंग का वो है, यानी ये दोनों कंडीशन हो। ठीक है, 5 मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करना है डिवाइड। डिवाइड किसको करना है, स्ट्रिंग को। ठीक है, इनटू x y and z। ठीक है, और 6 में हमने क्या करना है, शो दैट x y I z इज नॉट बिलोंग टू a। देखें, दैट वाज फॉर रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, फॉर एवरी आई। ठीक है, अगर कोई रेगुलर लैंग्वेज का हिस्सा होगी तो फिर हर आई के लिए उस ये चीज़ प्रूव होगी। ठीक है, लेकिन इस केस में हमने क्या करना है, नॉट रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। ठीक है, फॉर सम आई, कोई एग्जांपल ले लेंगे, आई की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, और 7 जो है कंसिडर, हम क्या करेंगे, देन कंसिडर ऑलवेज। ठीक है, या ऑल पॉसिबिलिटीज that S can be divided into x, y and z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यानी हमने जो x y z s को डिवाइड किया है x y z में। ठीक है, इसकी तमाम पॉसिबिलिटीज़ लेंगे। तमाम पॉसिबिलिटीज़ से क्या मुराद है, फ़र्ज़ करें एक लैंग्वेज है हमारे पास सिग्मा ओवर ए बी, और इससे जो स्ट्रिंग बन रही है ए बी बी ए। ठीक है, तो हम इसको 3 एक्स वाई में तब इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जिसमें एक्स में वाई में आ जाए ए। ठीक है, वाई इन ए, वाई इन बी, वाई में आ जाए बी, या वाई में आ जाए ए और बी दोनों। यानी हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि इनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो यूज़ हों वाई में। वाई क्यों, क्योंकि वाई एक वेरिएबल लेंथ है, तो हम इसमें यूज़ करके इसको टेस्ट करेंगे इस कंडीशन के ऊपर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम कहेंगे ये रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट में ये है कि अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि तमाम ये जो पंपिंग कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, वो फिल हो रही है या नहीं, ये हम देखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज वी विल टेक फॉर एग्जांपल। तो नेक्स्ट जो पार्ट है, वो नेक्स्ट जो स्टेप है 8th स्टेप, वो होगा शो दैट नन ऑफ दीज कैन satisfy all the three pumping condition। ठीक है, एट द सेम टाइम। ठीक है, और 9th जो है वो हमारे पास होगा, वो होगा कि कहीं ना कहीं कंट्रडिक्शन आ जाएगी इसमें, S कैन नॉट बी पम्प्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ये चीज़ कंट्रडिक्शन। ठीक है,
अब मैं इसको ना एग्जांपल आपको कराता हूँ, शायद फिर आपको सही तरह समझ आए। देखें, और फिर साथ साथ हम इसको भी रिव्यू करते हैं, इन पार्ट्स को भी, ठीक है। एग्जाम्पल, using the pumping lemma, prove that the language A is equal to A power n, B power n, such that n is greater than or equal to 0 is not a regular language, ठीक है। अब अगर आप गौर से इस एग्जांपल को देखें तो इफ़ यू सी, तो ये लैंग्वेज बेसिकली है क्या? ये लैंग्वेज ये कह रही है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ़ ए होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ बी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ए की और बी की पावर एन में एन की वैल्यू 1 डाल दूँ तो ये ए और बी प्रोड्यूस करेगा। इसमें 2 डाल दूँ तो ए और बी प्रोड्यूस करेगा। और अगर 3 एन की जगह होगी तो फिर 3 टाइम ए और 3 टाइम बी प्रोड्यूस करेगा, सो एंड सो ऑन, ठीक है। सो इस लैंग्वेज को अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये मालूम होता है कि आपके पास बी भी उतने ही होने चाहिए जितने नंबर ऑफ़ ए हों। तो in finite state machine you do not have a facility to count the number of a's for number of b's, so it is obviously it is not a regular language, right? But we need to prove it through pumping lemma। तो हम क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए? आपने देखा है कि पहला स्टेप जो था इस प्रूफ करने के लिए वो ये है, देखें, assume that a is a regular language, ठीक है। तो we'll assume that A is a regular language, right? And secondly, it has to have a pumping length, right? We will assume that we are taking a language of up to P pumping length, right? P, right? So for example, अगर मैं एक स्ट्रिंग प्रोड्यूस करता हूँ तो उसमें S इक्वल टू A अप टू पंपिंग लेंथ एंड B अप टू पंपिंग लेंथ, राइट? तो ये है। उसके बाद क्या था? उसके बाद ये क्या था? all string longer than P can be pumped, यानी तमाम स्ट्रिंग जो है वो लॉन्गर देन P कैन बी पम्प्ड। यानी आप जो भी स्ट्रिंग लेंगे, हमने अब इस एग्जांपल में जो स्ट्रिंग ली है उसमें फॉर एग्जांपल P मैं 7 ले लेता हूँ, ठीक है। वी हैव डन ऑलरेडी दिस एग्जांपल, लेकिन मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये S स्ट्रिंग क्या बनेगी? ए 5 टाइम 7 टाइम A एंड 7 टाइम B, 5 6 7, ठीक है। तो ये लेंथ है। अब देखें S इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू P, तो ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू हो गई है इन दैट केस, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखें, नाउ फाइंड अ स्ट्रिंग इन A दैट इज़ S। तो स्ट्रिंग वी ऑलरेडी फाइंड द स्ट्रिंग, ठीक है, विद द 7A एंड 7B, ठीक है। अब हमने क्या करना है? स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। ये काम करना है हमने, ठीक है। कंसिडर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है, इन सच अ वे कि उसमें आप x और y और z 3 डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लें, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। ये हमारा पहला स्टेप था, ये सेकंड 1 2 3, स्ट्रिंग भी बन गई, ठीक है, कंडीशन भी हो गई, राइट। अब फिफ्थ में क्या था हमारे पास कि हमने डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, स्ट्रिंग को हमने डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। तो स्ट्रिंग क्या है हमारे पास?
ए पी बी पी। इस स्ट्रिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक्स वाई एंड जी। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताई कि अगर हम P7 ले लेते हैं तो स्ट्रिंग हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी। अब हमने क्या करना है, ठीक है, शो दैट एक्स आई जी इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ए। ठीक है, अगर ये ए का यानी लैंग्वेज ए का पार्ट नहीं है तो हम ये कहेंगे कि ये दिस लैंग्वेज इज़ नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, फॉर सम आई की कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं जैसे मैंने पहले जिक्र किया था। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट में क्या करना है, कंसिडर ऑल पॉसिबल वेज, ठीक है, या कंडीशंस। अब देखें हमारे पास अगर ये लैंग्वेज है क्या, ये लैंग्वेज है डिफाइन अवर सिग्मा ए एंड बी, तो हमारे पास क्या पॉसिबल वे हो सकता है, हमारे पास पॉसिबल वे है कि हम ले लें y इज़ इन द ए पार्ट, ठीक है, या हम ले लें y इज़ इन द बी पार्ट, या हम ले लें y इज़ इन द ए एंड बी पार्ट। ठीक है, यानी जो स्ट्रिंग हमने दो में डिवाइड की है वो बेसिकली वो ए में से भी कुछ एलिमेंट ले लें, बी में से भी ले लें और ए बी में से ले लें और वाई के लिए लें बिकॉज वाई हैज़ अ वेरिएबल लेंथ, राइट। तो इसमें केस ए अब देखें क्या बनता है, ठीक है, देखें केस ए बनता है हमारे पास, या केस 1 जो है वो हमारे पास बनता है the y is in the a part। ठीक है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डिवाइड करता हूँ ए 7 A's और 7 B's, ठीक है, और केस ए जो है I'll take first 2A as x, right, और next 4A as y and the rest are as z, right। ठीक है, इसी तरह मैं लेता हूँ केस 2, the y is in the b part। ठीक है, इसमें राइट, तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ, ये x पार्ट हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। अब इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में मेरे पास ये सारे के सारे x में आ गए, ये y में आ गए और ये z में आ गए। ठीक है, अब थर्ड केस क्या बनता है, थर्ड केस जो बनता है वो है the y is in the a and b। ठीक है, a and b दोनों के लिए a and b पार्ट। अब y को मैंने a और b में लेना है। ठीक है, अब आप देखें इसमें क्या है, इसमें जो x y है सारे का सारा a है। ठीक है, इसमें जो y है a भी है, उसमें b है, उसमें b है। ठीक है, और इसमें जो y होगा वो क्या होगा, a भी होगा और b भी होगा। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ उसका,
ठीक है। तो इसमें एक ले लेते हैं x y and z। अब देखें इसमें जो y है उसमें a भी है और b भी है, ठीक है, ये वाला y। अब इसको प्रूव करते हैं इन तीन कंडीशन के लिए। वो जो तीन कंडीशन हमने डेफिनेशन में लिखी थी, ये तीन कंडीशन के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन जो है वो है x y I z इज़ नॉट इक्वल टू a, यानी ये जो हमारे पास इससे जो स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगा वो लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होगा फॉर सम i। तो अगर हम i ले लेते हैं 2, तो ये क्या होगा xy2z, और xy2z ले लें तो x क्या है इसमें, x बनता है हमारे पास x डबल ए y 8 टाइम a, और b z जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा a b b b b, ठीक है। और अगर आप इसको काउंट करें a और b के हिसाब से कि हम ये देखें कि ये लैंग्वेज का हिस्सा है या नहीं है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, a पावर n b पावर n, और फॉर पंपिंग लेंथ a p और b p, तो वो क्या प्रोड्यूस हो रही थी, वो है हमारे पास, अब देखिए इसमें को काउंट करें, a आते हैं हमारे पास 11 और b जो है वो 7। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये सारे की सारी स्ट्रिंग जो प्रोड्यूस हुई है इससे, ये इस लैंग्वेज ए का हिस्सा नहीं है, ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो लैंग्वेज का हिस्सा नहीं बन रही, ठीक है। दूसरा ये था कि स्ट्रिंग ज़ीरो यानी y जो है उसकी जो लेंथ है वो ज़ीरो से बड़ी हो। सेकंड कंडीशन ये थी हमारे पास, तो देखिए सेकंड कंडीशन, तो वो तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन ये ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। तीसरा ये है कि जो एक्स वाई की लेंथ है वो लेस देन पी हो, ठीक है। तीसरी थी जो एक्स वाई की लेंथ है वो लेस देन और इक्वल टू पंपिंग लेंथ हो। तो एक्स वाई की लेंथ देख लें आप, इसको काउंट करें तो कितनी बनती है, एक्स और वाई की लेंथ वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इज़ लेस देन पी। तो हो क्या रहा है, कुछ कंडीशन ट्रू आ रही है, कुछ फॉल्स आ रही है। ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पे कंट्रडिक्शन आ रही है। अब देखिए था क्या, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमने ये पढ़ा था कि देयर मस्ट बी सम कंट्रडिक्शन, ठीक है। आई डोंट हैव द पेज बट देयर मस्ट बी सम कंट्रडिक्शन, ठीक है। ये केस ए के लिए, ठीक है। केस बी को भी चेक करते हैं, ठीक है। अब केस बी के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। केस बी के लिए हमारे पास जो है वो हम देखते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो केस बी में हम निकालते हैं एक्स वाई आई जी, ठीक है, फॉर सम आई, ठीक है। एंड आई की वैल्यू हमने 2 ले ली थी, ठीक है। 2 ले लें, 3 ले लें, जो भी ले लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो स्ट्रिंग का, वो जो लैंग्वेज का हिस्सा होना चाहिए, इससे जो भी स्ट्रिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो अगर एक्स वाई टू जी हमने लिया है तो अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज हमारे पास एक्स क्या है, ए 7 टाइम ए बी, और y चूँकि y2 है तो y की वैल्यू हम 2 दफ़ा लेंगे, और वो b आ जाएगा 8 टाइम और z आ जाएगा b, ठीक है। अब इसमें देखें कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो ये है दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ लैंग्वेज, जबकि लैंग्वेज क्या थी, ए एन बी एन, या फॉर पंपिंग लेंथ ए पी एन बी पी।
तो अब इसको देख लेते हैं कि क्या ये लैंग्वेज का हिस्सा है या नहीं। ये 1 2 3 4, क्योंकि जितने ए हैं उतने ही बी होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज डेफिनेशन। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास ए आ रहे हैं, ठीक है। और बी कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये जो था एक्स वाई आई जी इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लैंग्वेज, राइट, जो हमने पहले ऊपर डिफ़ाइन की है, ठीक है। और सेकंड जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि y की जो लेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए 0 से, ये ऑब्वियस सी बात है, वो दैट इज़ ट्रू, ठीक है। और थर्ड जो कंडीशन थी वो थी हमारे पास कि जो एक्स वाई की लेंथ है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू p, ये कंडीशन, ठीक है। या नॉट इक्वल के लिए क्या होगी डेफिनेशन, एक मिनट मैंने कह दिया, नॉट इक्वल के लिए ठीक है। अब देखें इसकी क्या बन रही है लेंथ, एक्स वाई को काउंट करें। एक्स इसमें देखिए ये है एक्स हमारे पास 1 2 3 4 5 और 5 6 7 8 9, तो 9 है लेस देन p 7, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। ये फॉल्स है, ठीक है, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। तो इन स्टेटमेंट के अंदर भी क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। अब केस 3 देख लें। केस थ्री में ये था आपका केस 2, ठीक है, और केस 3। अब देख लेते हैं केस 3, ठीक है। अगर आप केस 3 देखें तो केस 3 में अप्लाई करते हैं, ठीक है, एक्स वाई आई जी should not be the member of particular language for some I, ठीक है, and we'll take I as 2, तो फिर x y 2 z should not be the member of A, तो वो क्या बन रहा है हमारे पास केस 3 में x जो है वो है 5 टाइम A है, डबल A B डबल B और 5 टाइम B। तो इस केस के अंदर अगर आप लेंथ देखें एक्स वाई की दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू p, ठीक है। ये मेरी थर्ड कंडीशन थी जो मैंने पहले लगा ली है, ठीक है। तो इसमें एक्स वाई की लेंथ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एक्स वाई की लेंथ देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इज़ लेस देन 7, तो ये तो आ गया ट्रू हमारे पास, ठीक है। उसके बाद था कि क्या लैंग्वेज डेफिनेशन के हिसाब से इज़ दिस द पार्ट ऑफ ए, तो देखते हैं कि लैंग्वेज क्या थी, लैंग्वेज थी ए पी बी पी, तो अकॉर्डिंग टू ए पी बी पी और ए एन बी एन ए और बी बराबर होने चाहिए। तो देखते हैं ए और बी बराबर है या नहीं, ठीक है। अब देखें ए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है हमारे पास ए, और बी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भी है, तो ये भी हमारे पास आ गया ट्रू, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो ये भी ट्रू आ गई कंडीशन, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड क्या थी कि y जो है दैट शुड बी लेस देन, y जो है वो होगी
y जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो y ग्रेटर देन 0 है ऑब्वियसली, तो ये भी आ गई हमारे पास ट्रू, ठीक है। अब देखें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये जो कंडीशन है केस 3 की सारी कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। लेकिन कंट्राडिक्शन क्यों आ रही है कि केस 1 और 2 के अंदर जो है डिफरेंट स्टेट्स आ रही हैं, ठीक है। तो केस 3 इज़ इंटायरली ट्रू, इट इज़ पार्शली ट्रू, ठीक है, एंड अगेन इट इज़ पार्शली ट्रू। तो इस तरह अगर आप तीनों स्टेटमेंट देखें तो तीनों स्टेटमेंट के हिसाब से आपके पास एक कंट्रडिक्शन आ रही है, ठीक है। तो ये एक मैंने एग्जांपल आपको करा दी है